गर्ल ने बस स्पून से एक बाइट कैवियार का लिया ही था कि उसके अपने मामा ने उसका मजाक उड़ा दिया और उसे गमवार बोल दिया। फिर अपनी अमीरी दिखाने के लिए मामा ने तुरंत कैवियार खाने का सही तरीका दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ, लड़की की माँ ने उनकी बोलती बंद कर दी। किसी को पता ही नहीं था कि असली अमीर तो वो औरत खुद है। उसका पति शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, बेटा एक फेमस सुपरस्टार है और बेटी टॉप यूनिवर्सिटी की टॉपर। आज वो अपनी बेटी के साथ सालों बाद अपने असली परिवार से मिलने आई थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे महसूस हो गया कि यहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि गेट पर सिर्फ नौकर खड़ा था। अंदर जाते ही उसके छोटे भाई ने भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो हर जगह एक चालाक औरत रिया का साइड ले रहा था और अपनी असली बहन को नीचा दिखा रहा था। उसने तो ये तक कह दिया कि वो सिर्फ रिया को ही अपनी बहन मानता है। ये सब देखकर औरत का दिल टूट गया और उसने कहा कि वो किसी की जिंदगी में दखल देने नहीं आई, बस ये जानने आई है कि बचपन में वो अपने परिवार से अलग कैसे हो गए। तब माँ ने बताया कि बचपन में उसे रिया की माँ ने बदल दिया था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी माँ और भाई रिया को ही ज्यादा प्यार करते थे। भाई ने तो औरत को वार्निंग दी कि वो रिया को हर्ट ना करे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बड़ा किया है। इस पर औरत गुस्से में बताती है कि उसे तो बचपन में सड़क पर छोड़ दिया गया था। माँ को थोड़ा दुख जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो औरत को रिया को एक्सेप्ट करने को कहती है और बात को बदल देती है। इसी दौरान डिनर टेबल पर वही कैवियार वाला सीन होता है। रिया सोचती है कि औरत ने अमीर बनने के लिए पहले से तैयारी की है। तभी रिया की बेटी पीहू स्कूल से आती है और फ्रेंच में अपनी माँ से कहती है कि ये दोनों कितनी चीप लग रही हैं और इन्हें जल्दी भगा दो। लेकिन उसे क्या पता था कि औरत और उसकी बेटी दोनों फ्रेंच समझती हैं। रिया मजबूरन अपनी बेटी से माफी मंगवाती है, लेकिन पीहू बदतमीजी से फिर मामा के पास जाकर पैम्पर होने लगती है। वो अपने बर्थडे पार्टी के लिए एक फेमस एक्टर को बुलाने की जिद करती है। लड़की शॉक हो जाती है, क्योंकि वो एक्टर उसका खुद का भाई है। मामा झूठ बोलता है कि वो एक्टर उसका दोस्त है और बर्थडे पर जरूर आएगा, जबकि सच में वो उससे जानता भी नहीं। इसी बीच औरत को उसके पति का कॉल आता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। वो उसे अपना ख्याल रखने को कहती है, लेकिन रिया समझ लेती है कि वो एक मजदूर है। वो माँ को कहती है कि औरत की शादी तुड़वा दो और किसी अमीर आदमी से करवा दो। शॉकिंगली माँ भी इस बात को मान लेती है। ये सब देखकर औरत का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी माँ से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेती है। लेकिन माँ उसे बर्थडे पार्टी में बुलाती है और प्रॉमिस करती है कि उस दिन वो सबके सामने उसकी असली पहचान बता देगी। औरत उसे एक लास्ट चांस देने का फैसला करती है। बर्थडे के दिन उसका पति उसे वेन्यू तक छोड़कर खुद बिजनेस का काम देखने लगता है। वो रिया के पति को एक कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है, लेकिन डिसाइड करता है कि आज के बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। अंदर पार्टी में रिया एक प्लान बनाती है और चुपके से एक महंगा ऑर्किड सैंपल लड़की के बैग में रखवा देती है। फिर सबके सामने उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। मामा तुरंत बैग चेक करता है और वो सैंपल मिल भी जाता है। सब लोग लड़की का मजाक उड़ाने लगते हैं। जब लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या ये ही असली बेटी है, तब रिया सबके सामने झूठ बोलकर रिश्ता ट्विस्ट कर देती है। माँ भी फैमिली की इज्जत के लिए उसका साथ दे देती है। इस बार औरत का सब्र टूट जाता है। वो कहती है कि उसकी बेटी पर झूठा इल्जाम नहीं लगने देगी और सीसीटीवी चेक करने या पुलिस बुलाने की डिमांड करती है। तभी रिया का पति आता है और बिना सच जाने उन दोनों को इंसल्ट करता है। वो सिक्योरिटी को बुलाता है ताकि उन्हें बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन तभी औरत का असली पति अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। रिया का पति उसे पहचान नहीं पाता और उल्टा उसे ही नीचा दिखाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ सब बड़े लोग हैं, चोरी कोई और ही कर सकता है और ऐसे लोगों के बच्चे ही चोर होते हैं। ये सुनते ही उस बिजनेसमैन के आदमी का गुस्सा फट पड़ता है।